प्रिय छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। आज अपन समाचार लेखन की प्रक्रिया के बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। समाचार लेखन की प्रक्रिया। समाचार लेखन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं सहित 9 प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। उन 9 प्रक्रियाओं के प्रकार इस प्रकार हैं: तथ्य संकलन, समाचार कथा की योजना एवं लेखन, समाचार शीर्षक, सूत्रोल्लेख, आमुख लेखन, समाचार व्याख्या, संक्षेपण, निष्कर्ष, समाचार की भाषा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे तथ्य संकलन बिंदु। तथ्य संकलन के अंतर्गत समाचार लेखन की प्रक्रिया के प्रथम चरण में तथ्यों का संकलन है। कोई भी समाचार लिखने से पूर्व उसके तथ्यों का संकलन किया जाता है, ये आप सब जानते हैं। तथ्य संकलन में संवाददाता को न्यूनता, विलक्षणता, लोक रुचि, सत्यता और संतुलन, परिवर्तन, रहस्यपूर्णता, सुरुचिपूर्णता, मानवीय भावोद्रेक आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। तथ्य संकलन के लिए उसे प्रत्याशित, अप्रत्याशित, पूर्वानुमानित स्रोतों, समाचार समितियों, प्रेस रिलीज, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, पत्रकार सम्मेलन आदि पर अपनी पैनी दृष्टि रखनी होती है। किसको? समाचार को। समाचार कथा की योजना का लेखन। अगला बिंदु है समाचार कथा की योजना एवं लेखन बिंदु। संवाददाता को किसी समाचार कथा लिखने के लिए यह प्रयास करना अपेक्षित है कि घटना का उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया, पृष्ठभूमि तथा प्रक्रिया पाठकों, दर्शकों, श्रोता। क्या हुआ इसका? शॉर्ट में यदि अपन पाठक, दर्शक, श्रोता, तो इसको दशोपा ऐसे सूक्ष्म रूप में बोला जाता है, के समक्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। कोई भी घटना जो वो लिखने वाला है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो पाठक, दर्शक और श्रोता के समक्ष संपूर्ण तरीके से स्पष्ट हो जाए। एल के डिकर के अनुसार सूचना, उद्देश्य, प्रक्रिया, घटना की पृष्ठभूमि एवं प्रबंध, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यह निश्चित है कि, एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ, एल के डिकर के अनुसार सूचना, उद्देश्य, प्रक्रिया, घटना की पृष्ठभूमि एवं प्रबंध और पारस्परिक संचार से परिपूर्ण समाचार ही सुबोध और सुग्राह्य होता है। यह निश्चित है कि समाचार कथा में घटना के उद्देश्य, प्रक्रिया, पृष्ठभूमि के साथ समाचार का पारस्परिक संबंध ही उल्लेखनीय है। सीधे से समाचार भर रहता है, लेकिन समाचार कथा में समाचार संबंधी घटना के विश्लेषण और व्याख्या को जानना आवश्यक है। अगला बिंदु है समाचार शीर्षक। समाचार का शीर्षक समाचार का प्राणत्व होता है, क्योंकि उसमें समाचार का सार, घटना, परिणाम तथा स्थिति का संकेत निहित होता है। इसलिए समाचार का शीर्षक लिखना एक बुद्धि सम्मत और भाव अभ्यासजन्य कला है। यानी कि क्या मतलब हुआ? समाचार का शीर्षक वही व्यक्ति लिख सकता है जिसके कि अभ्यास में ये चीज़ हो और बुद्धि सम्मत हो। यह शाब्दिक समाचार का सार होता है और वही पाठक को अपनी ओर खींचती है। शीर्षक लेखन का उद्देश्य पाठकों को तुरंत आकर्षित करना, शीघ्रता से संक्षेप में मूल भाव प्रकट करना, पाठकीय रुचि के अनुकूल समाचार की खोज में सहायक होता है। समाचार के प्रति दशरोपा यानी कि दर्शक, श्रोता, पाठक, मैंने अभी आपको बताया दशरोपा किसका सूक्ष्म शब्द है? दर्शक, श्रोता, पाठक की विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ाना ही है। इसके लेखन के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक है कि शीर्षक समाचार का मूल भाव लिए हो,
विश्लेषण या अभिमत स्पष्ट प्रकट न हो, संक्षिप्तता, सार्थकता, रोचकता, स्पष्टता तथा सरलता हो, द्विअर्थक ना हो, द्विअर्थक माने जिसके दो अर्थ ना निकलते हों, भूतकाल में ना हो, यानी कि जो घटना घटित हो चुकी है उसकी अपेक्षा भविष्य में उसका निर्धारण होना चाहिए, सुविख्यात व्यक्ति के नाम या उपनाम का प्रयोग ना हो, अकर्मक क्रिया का प्रयोग ना हो। इसके बाद अगला बिंदु है सूत्रोल्लेख। संवाददाता के लिए यह जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शीर्षक लेखन के उपरांत समाचार का स्रोत उद्धृत किया जाए। यह स्रोत समाचार समिति, न्यूज़ ब्यूरो, विशेष प्रतिनिधि अथवा व्यक्तिगत संवाददाता के रूप में होता है। अगला बिंदु आमुख लेखन। समाचार का प्रथम परिच्छेद जो आकार में छोटा या 18 से 27 शब्दों यानी कि अधिकतम 3 पंक्तियों में लिखा हो वह आमुख कहलाता है। समझे किस चीज़ को आमुख किसे कहते हैं? समाचार का जो प्रथम परिच्छेद है उसका आकार छोटा या अधिकतम उसकी जो शब्द सीमा है वो 27 शब्द में होती है, वो आमुख कहलाता है। समाचार के 3 पक्ष क्रमशः शीर्षक, आमुख और शेष भाग को आमुख में विशेष महत्व रखता है। अर्जुन तिवारी के अनुसार आमुख समाचार में प्रस्तुत माल का परिचय प्रदर्शन कक्ष यानी कि शो विंडो की भांति होता है। चूँकि यह समाचार के प्रथम परिच्छेद में आमुख रहता है, अतः वह पाठक की रुचि के अनुकूल माल की भांति महत्वपूर्ण होता है तथा पाठकों के समाचार का मूल स्थापित करता है। आमुख के लेखन में 6 ककारों का उल्लेख किया जाता है, पर यह मूलतः आवश्यक नहीं है। फिर भी समाचार में अपेक्षित 6 ककार होते हैं। ककार माने जिनका क से शब्द शुरू होते हैं, वो 6 ककार। नंबर 1 क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कैसे। ये क्या है? 6 ककार। कौन कौन से? क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कैसे। इनमें से क्या, कहाँ, कब का उत्तर अवश्य आमुख होना चाहिए। अन्य प्रश्नों कौन, क्यों और कैसे का उत्तर यदि आवश्यक हो तो अन्य अनुच्छेदों में किया जा सकता है। आमुख समाचार के अनुरूप होना आवश्यक है, तभी वह पाठक को समाचार पढ़ने के लिए बाध्य करता है। यदि आमुख कमज़ोर होगा तो अच्छा समाचार भी पाठक की दृष्टि से छूट सकता है। वास्तव में आमुख ऐसा होना चाहिए उसे पढ़ने के बाद पूरा समाचार पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। आमुख का प्रारंभ किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्दों से किया जाना चाहिए। यह सरल और व्यवस्थित होना चाहिए। प्रारंभ से प्रायः एक ही विचार या घटना के आधार पर आमुख बनाना उपयुक्त होता है ताकि आमुख समझने में पाठक को आसानी हो। नंद किशोर त्रिखा के अनुसार आमुख के संबंध में निम्न बातें आवश्यक हैं कि आमुख की लंबाई 45 शब्दों में सर्वोत्तम होता है। आमुख समाचार के कुछ अनावश्यक पहलू बाधक ना हो। आमुख ठोस होना चाहिए। आमुख सूत्रों का उल्लेख अत्यल्प हो। आमुख भारी भरकम नहीं होना चाहिए। समाचार को इंगित करने वाला संकेत होना चाहिए। प्रस्ताव और वक्तव्य का जटिल आश्रय ना हो। पृष्ठभूमि का उल्लेख संक्षिप्त रूप में हो। यानी कि अगर आमुख को आप बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके बोझिल कर देंगे और वो संक्षिप्त नहीं होगा तो पाठक को उसे पढ़ने में रुचि नहीं होगी। अगला बिंदु है समाचार व्याख्या। आमुख लेखन के उपरांत से समाचार की रचना की जाती है। समाचार कथा का विस्तार या काया यानी बॉडी
में क्रमबद्ध रूप से घटना तथ्यों का समायोजन किया जाना चाहिए। इसके लिए एक दृष्टि विशेष अपनाकर अनुच्छेदीकरण भी किया जाना अपेक्षित है। अनुच्छेद दीर्घकाय नहीं होना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही विचार तक सीमित हो जाना चाहिए। एक ही विचार सीमित होना चाहिए। जो एक अनुच्छेद है उसमें केवल एक ही विचार सीमित होता है। यदि एक से अधिक विचार ही अनुच्छेद में रखे जाएंगे तो व्याख्या में घालमेल अपमिश्रण का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा बाधित हो जाएगी, वो से असंभावना होनी चाहिए। स्थान भाव में एक विचार की व्याख्या ना हो पाना तो ठीक माना जा सकता है, लेकिन उसमें घालमेल होना यानी कि इधर उधर की जोड़ा जाड़ी पाठकों में भ्रम उत्पन्न कर सकती है। अनुच्छेद आकार में लघु होने के कारण पठनीय होता है। पठनीय यानी जिससे आसानी से पढ़ा जा सके। अगला बिंदु है संक्षेपण। समाचार लेखन में संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण का अभ्यास बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मुख्य बात या घटना पर केंद्रित महत्वपूर्ण और 6 ककारों की पूर्ति करने में समाचार पूरा हो जाता है। 6 ककार मैंने आपको पूर्व में बताया था कौन कौन से, क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे, क्यों, ये सब 6 ककार। दैनिक पत्र में निर्धारित वर्ग में समाचारों की बहुलता में उसे पुनः संपादित करने की प्रक्रिया में जाने से बचाने और अपने समाचार को स्थान दिलाने के लिए समाचार का संक्षेपण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संवाददाता को समाचार लेखन करते समय संक्षेपण के महत्व का ध्यान रखते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल विषय या घटना में मुख्य बातों का उल्लेख रहे। नंबर 2, विशेषण आदि का प्रयोग ना किया जाए। नंबर 3, अनावश्यक विवरण नहीं लिए जाएं। नंबर 4, भाषण या वक्तव्य में विचारों की पुनरुक्ति ना हो। नंबर 5, कर्मवाच्य और नकारात्मक वाक्य प्रयोग ना हो। विचारों में क्रमबद्धता रहे। अनेक लोगों के मतों के उल्लेख के स्थान पर उनके नामों का ही उल्लेख किया जाए। अपना अभिमत नहीं दिया जाए। संवाद अन्य पुरुष में लिखा जाए। निष्कर्ष। समाचार में समाप्ति पर निष्कर्ष दिया जाना अपेक्षित होता है। समाचार प्रेषक या संवाददाता को पूर्ण विवरण से संबंध आवश्यक होने पर अपनी टिप्पणी के निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए। लेकिन प्रत्येक समाचार में यह अनिवार्य नहीं। अपनी टिप्पणी जहाँ अनिवार्य प्रतीत हो दी जाए, पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह टिप्पणी पूर्वाग्रहग्रस्त या अपेक्षपरक नहीं होनी चाहिए। निष्कर्ष में आगामी प्रभावों या संभावनाओं का उल्लेख किया जाना उचित है। फिर अगला और अंतिम बिंदु है समाचार की भाषा। समाचार लेखन में उनकी भाषा का विशेष महत्व होता है। समाचार अपने दश्रोपा वर्ग में तभी सफल होता है जब वह सरल सुबोध भाषा और शैली में लिखा गया हो। समाचार लिखते समय संवाददाता को यह ध्यान रखना ही अनिवार्य है कि समाचार विशेष शिक्षित वर्ग के लिए नहीं बल्कि साधारण वर्ग के लोगों के लिए भी प्रेषित हो रहा है। अतः समाचार लेखन में छोटे छोटे वाक्यों तथा प्रचलित शब्दावली या शब्द समूह का प्रयोग करना आवश्यक है। संवाददाता को मिश्रित वाक्यों और प्रचलित शब्दों के प्रयोग से बचना आवश्यक है। समाचार की भाषा सपाट नहीं होती है। उसमें वाक्य रचना ऐसी ही जानी है जिसमें एक लय उत्पन्न होती है। गतिशीलता, व्याकरणिक श्रेष्ठता भी होती है। वास्तविकता तो यह है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति ही समाचार का प्राण होती है। ऐसी स्थिति में निरर्थक शब्दों का प्रयोग समाचार की महत्ता समाप्त कर देता है। एक अच्छे समाचार लेखक या संवाददाता को
शब्दों का भंडार बनाए रखना आवश्यक है ताकि जैसी आवश्यकता हो वैसे ही शब्दावली का प्रयोग समाचार की भाषा को प्रभावोत्पादक बना सके। समाचार लेखन के लिए भाषा के स्तर पर संवाददाता को यह ध्यान रखना सर्वाधिक उपयुक्त है कि समाचार लिखने के लिए सामान्य या प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो, एकाक्षर या मूर्त शब्दों का प्रयोग हो, प्रत्येक शब्द क्रियात्मक रूप में प्रयोग करें, तकनीकी शब्द प्रयोगों से बचें, चालू मुहावरों से बचें, सुपरिचित वाक्यांशों का प्रयोग करें, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग और अलंकृत भाषा से बचें, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करें तथा सामान्य अनुच्छेद बनाएं। एक आधारभूत विचार के लिए एक अनुच्छेद का प्रयोग करें। विविधता और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए छोटे अनुच्छेदों की संगठना के साथ अपना उद्देश्यपूर्ण कथन प्रस्तुत करें। तो ये थे समाचार लेखन की प्रक्रिया के बिंदु जिन पर अपन ने चर्चा की। समाचार लेखन के 4 सकार, समाचार लेखन के 4 सकार भी हैं जिनमें है सत्यता, स्पष्टता, सुरुचि और स्पष्टता। ये भी समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो आज हमने समाचार लेखन की प्रक्रिया और समाचार लेखन के 4 सकार इनके बारे में चर्चा की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ मैं अपना विषय को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।